अध्याय 29। श्यामदाम साथियों को मनाकर अपने साथ मिलाने का असफल यत्न करता है। मीरदाद चमत्कार पूर्ण ढंग से लौटता है और श्यामदाम के अतिरिक्त सब साथियों को विश्वास का पुरस्कार प्रदान करता है। नरौंदा। जाड़े ने हमें आ दबोचा था, बहुत सख्त बर्फीले कपा देने वाले जाड़े ने। खामोश सांस रोके खड़े थे बर्फ में लिपटे पहाड़। केवल नीचे वादियों में दिखाई देते थे मुरझाई हरियाली के खंड और कहीं कहीं बल खाती सागर की ओर बही जा रही तरल चांदी की कोई रेखा। साथों साथी कभी आशा की तो कभी संदेह की लहरों के थपेड़े खा रहे थे। मिकियन, मिकास्टर तथा जेमोरा इस आशा का दामन थामे हुए थे कि मुर्शिद अपने वचन के अनुसार लौट आएंगे। बैनुन, हिम्बल तथा बीमार मुर्शिद के लौटने के बारे में अपने संदेह को पकड़े बैठे थे, किंतु सब एक भयानक खालीपन तथा वेदनापूर्ण निरर्थकता का अनुभव कर रहे थे। नौका शीतग्रस्त थी, निष्ठुर और स्नेहहीन। उसकी दीवारों पर बर्फीली खामोशी छाई हुई थी। यद्यपि श्यामदाम उसमें जीवन तथा उत्साह का संचार करने का भरपूर प्रयास कर रहा था, क्योंकि जब मीरदाद को ले जाया गया तब से श्यामदाम दया के द्वारा हमें वश में करने की कोशिश कर रहा था। उसने हमारे आगे बढ़िया से बढ़िया भोजन परोसा तथा मदिरा रखी, परंतु न उस भोजन से हमें शक्ति प्राप्त हुई न उस मदिरा से। उसने ढेरों लकड़ी और कोयला जलाया, लेकिन वह आग हमें गर्माहट नहीं दे सकी। श्यामदाम बहुत नम्रता के साथ पेश आ रहा था और उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण लगता था, पर उसकी नम्रता और स्नेह ने हमें उससे और अधिक दूर कर दिया। बहुत समय तक उसने मुर्शिद की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन आखिर उसने अपने हृदय की बात बताते हुए कहा, मेरे साथियों, यदि तुम समझते हो कि मैं मीरदाद से घृणा करता हूँ तो तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मुझे तो सच्चे दिल से उस पर दया आती है। मीरदाद एक बुरा व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन वह एक खतरनाक आदर्शवादी है, और जिस सिद्धांत का वह इस ठोस वास्तविकता और व्यावहारिकता के जगत में प्रचार कर रहा है, वह सर्वथा अव्यवहारिक और झूठा है। निष्ठुर यथार्थ के साथ अपने प्रथम साक्षात्कार में ही उसका तथा उसके अनुयायियों का दुखद अंत निश्चित है। इसका मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपने साथियों को ऐसे अनर्थ से बचाना चाहता हूँ। यौवन के उतावलेपन से प्रेरित मीरदाद बातचीत में चतुर हो सकता है, किंतु उसका हृदय अंधा, हठी और धर्महीन है, जबकि मेरे हृदय में सच्चे प्रभु का भय है और मेरे पास बरसों का अनुभव है जो मेरे निर्णय का महत्व तथा मान्यता प्रदान करता है। गत कई वर्षों में नौका का प्रबंध कौन मुझसे अधिक लाभदायक ढंग से चला सकता था? क्या मैंने इतना समय तुम्हारे साथ नहीं बिताया और तुम्हारे लिए भाई और पिता दोनों नहीं बना रहा? क्या हमारे हृदय को शांति का और हमारे हाथों को प्रचुर समृद्धि का वरदान नहीं मिला? जिसका हम इतने समय से निर्माण करते आ रहे हैं, वह सब एक अजनबी को क्यों नष्ट करने दिया जाए? और जहाँ विश्वास का प्रभुत्व था, वहाँ उसे अविश्वास का, तथा जहाँ शांति का राज्य था, वहाँ उसे कलह का बीज क्यों बोने दिया जाए? हाँ, था एक पक्षी को वृक्ष पर बैठे 10 पक्षियों की आशा में छोड़ देना निरा पागलपन है मेरे साथियों। मीरदाद तुमसे इस नौका को छुड़वा देना चाहता है, जिसने तुम्हें बरसों शरण दी है। तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी मनुष्य कामना कर सकते हैं, और जिसने संसार की अशांति तथा व्यथाओं से तुम्हें बचाए रखा है। बदले में वह तुम्हें क्या देने का वादा करता है? मनोवेदना, निराशा तथा निर्धनता, और ऊपर से सदा के लड़ाई झगड़े। ये सब और कोई इनसे भी बुरी चीजें तुम्हें देने का वादा करता है। वह हवा में, आपार शून्य में एक नौका जुटाने का वादा करता है। एक पागल का सपना, एक बचकानी कल्पना, एक मधुर असंभावना। क्या वह महानौका के संस्थापक पिता नूह से भी अधिक समझदार है? उसकी बेसिर पैर की बातों पर विचार करने के लिए तुमसे कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मीरदाद के विरुद्ध अपने मित्र बेतार के सुल्तान से
उसकी सशक्त भुजाओं की सहायता मांगकर मैंने नौका तथा इसकी पवित्र परंपराओं के प्रति अपराध भले ही किया हो, किंतु मैं तुम्हारी भलाई चाहता था। और इसी एक बात से सिद्ध हो जाना चाहिए कि मेरा अपराध उचित था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, मैं तुम्हें और इस नौका को बचा लेना चाहता था। प्रभु ने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें बचा लिया। मेरे साथ खुशी मनाओ साथियों, और प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने हमें अपनी पापी आंखों से अपनी नौका की बर्बादी देखने के बहुत बड़े कलंक से बचा दिया। कम से कम मैं तो इस कलंक के साथ जीवित नहीं रह सकता था, किंतु अब मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने आप को नए सिरे से हजरत नोआ के प्रभु तथा उनकी नौका की और तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। पहले की तरह प्रसन्न रहो, ताकि तुम्हारी प्रसन्नता से मेरी प्रसन्नता पूर्ण हो जाए। नरौंदा। यह कहते कहते शमदाम रो पड़ा। बहुत दयनीय थे उसके आंसू, क्योंकि आंसू बहाने वाला वह अकेला था। उसके आंसुओं को हमारे हृदय और आंखों में कोई साथी नहीं मिल रहा था। एक दिन प्रातःकाल, जब धुंधले मौसम की लंबी घेराबंदी के बाद सूर्य ने पहाड़ियों पर अपनी किरणें बिखेरी, ज़ैमूरा ने अपना रबाब उठाया और गाने लगा। अब जम गया है गाना शिताहत होठों पर मेरे रबाब के, घिर गया बर्फ में सपना, बर्फ से घिरे हृदय में मेरे रबाब के। है श्वास कहाँ वह तेरे, गाने को जो पिघला दे ए रबाब मेरे। है हाथ कहाँ वह तेरे, सपने को जो छुड़वा दे ए रबाब मेरे। बेतार के तहखाने में जाओ ए भिखारिन वायु, मांग लो मेरी खातिर एक गाना जंजीरों से। बेतार के तहखाने की जाओ ए चतुर रवि किरणों, चुरा लाओ मेरी खातिर एक सपना जंजीरों से। बेतार के तहखाने की था पंख गरुड़ का मेरे, छाया पूरे नभ पर था उसके नीचे मैं राजा। अब हूँ अनाथ एक केवल और प्रत्यक्त एक बालक, है नभ पर राज उलूक का, क्योंकि उड़ गया गुरूर है बहुत दूर एक नीड़ को, बेतार के तहखाने को।